लाहौर पुलिस करप्ट एसएचओ की शामत एक और इख्तियारात से तजावज किसी भी सतह पर हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। डीआईजी फैसल कामरान मियां सजाद ने मनशियात के 3 मुलजमान को 17 लाख रुपए रिश्वत लेकर छोड़ दिया था। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने एसएचओ डिफेंस बी अली हसन को करप्शन इल्जामात पर मुअत्तल करते हुए क्लोज टू लाइन कर दिया। इसका मतलब ये है इंक्वायरी के बाद इस पे एफआईआर भी देंगे। इख्तियारात से तजावज किसी भी सतह पर हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं फुरकान शाह ऑफिशियल। नाज़रीन, डिफेंस बी में एसएचओ समेत पूरे टब्बर को क्लोज लाइन कर दिया गया। इसके पीछे क्या वजूहात है, हम पूछेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट सैयद फुरकान इरशाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये एक एफआईआर हमारे सामने आई है कि एसएचओ समेत। एफआईआर नहीं है, ये रपट है। ये एसएचओ का टब्बर जॉनसन है, ये सारा थाना है। ड्यू टू करप्शन और डीआईजी ऑपरेशन साहब ने काफी दिन बाद आज उनका जिक्र हो रहा है, तो क्योंकि मुझे बाबर खान साहब का फोन आया था कि यार ये प्रोग्राम करो, डीआईजी ऑपरेशन ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने एसएसपी साहब जॉन से है ना, उनको इस पे वो कर दिया है मुतय्यन के आपने ये इंक्वायरी भी करनी है। ठीक है, इसके पीछे करप्शन बड़े एलिमेंट, एक तो मैं नाम बताता हूँ, सईद अहमद उस्मानी साहब हैं, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री हाउसिंग सोसाइटी के वो सदर भी हैं। उनके बेटे पे एक झूठी एफआईआर थी। उसके अलावा और बड़े ढेर। अब मैं आपको पूरे टब्बर की तफसील बताऊं कौन कौन है। बताएं। हाँ जी, उनके टब्बर में हैं जी, वक्त 7:15 बजे शाम दर्ज है कि इस वक्त कंट्रोल ने बजरिया वायरलेस मैसेज दिया कि एसएचओ डिफेंस बी अली हसन, उनके टब्बर में दूसरे एसएचओ और सब इंस्पेक्टर खालिद महमूद खालिद महमूद जवेद एसआई, नंबर 3 जवेद इकबाल एएसआई, नंबर 4 गजनफर अली एएसआई, नंबर 5 कांस्टेबल इब्रार, उसका आगे वो बेल्ट नंबर है, नंबर 6 शबाज और नंबर 7 ताहिर को तारिक साहब, तारिक कहते हैं, पुलिस का कोड है एसपी को। तारिक साहब डिफेंस ने मुअत्तल किया, लिहाजा हस्बे अहमद वायरलेस मैसेज तमाम मुलाजमान को मुअत्तली की रपट दर्ज रोजनामचा की जाती है और तमाम की रवानगी। ये बेसिकली एसपी में इसलिए मैंने कहा है क्योंकि वहां पे है एएसपी साहिबा ना, तो वो फिर डीएसपी हम कह नहीं सकते तारिक साहब को ना, तो इसलिए फ्यूचर में वो एसपी होने वाली हैं, तो इसलिए मैंने कहा उनको एडवांस। अब मैं आपको डिटेल बताऊं। जी सर, रेट बताएं। हाँ जी, लाहौर पुलिस करप्ट एसएचओ की शामत एक और इख्तियारात से तजावज किसी भी सतह पर हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। डीआईजी फैसल कामरान। ठीक है, लाहौर पुलिस में शफाफियत और कड़ा अंदरूनी एहतसाब जारी है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने एसएचओ डिफेंस बी अली हसन को करप्शन इल्जामात पर मुअत्तल करते हुए क्लोज टू लाइन कर दिया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने इस हवाले से एसएसपी ऑपरेशन को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि उन्होंने इसको इंक्वायरी के बाद इस पे एफआईआर भी देंगे। इससे पहले उन्होंने थाना डिफेंस ए का एसएचओ उन्हीं की हवालात में बंद कर दिया था। मुझे तो आज बाबर खान साहब ने ना भेजे, तो मैंने तो पुलिस का डीआईजी ऑपरेशन साहब का ग्रुप नहीं खोला काफी दिन से। ये तो उन्होंने मुझे सेंड किया कि यार वो आपका भाई है, आपने उनके बारे में डीआईजी ऑपरेशन न्यू अभी तक ये प्रोग्राम क्यों नहीं चलाया। मैंने कहा मैंने तो पढ़ा ही नहीं। मैंने फिर पढ़ा, मैंने फिर फौरी, फिर उसके बाद है इंक्वायरी अफसर डीआईजी ऑपरेशन ने इंक्वायरी में करप्शन साबित होने पर सख्त महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया। यानी कि अगर ये करप्शन साबित हो गई ना, तो 155 सी पे इनकी जान नहीं छूटेगी। जैसे पहले मुतलका थाने की हवालात में मुतलका एसएचओ साहब गए थे ना, वो गए थे। फिर डीआईजी ऑपरेशन का फैसल कामरान का कहना है कि एहतसाब के बगैर पुलिस सिस्टम मजबूत हो नहीं सकता। ये कैसी प्यारी बात कर दी, खूबसूरत बात। ठीक है, इख्तियारात से तजावज किसी भी सतह पर हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लाहौर पुलिस में करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं। शफाफियत से ही कानून की बालादस्ती इंसाफ की फराहमी मुमकिन है। कबल अजीज चंद माह कबल भी लाहौर पुलिस ने खुद एहतसाबी की नई मिसाइल काम करते हुए करप्शन के इल्जाम में 2 एसएचओ के खिलाफ ही नहीं कि थानों में मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार कर लिया था। इसमें आपको याद होगा कि एसएचओ डिफेंस ए था और एक एसएचओ फैसल टाउन के। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक एसएचओ डिफेंस मियां सजाद ने मनशियात के 3 मुलजमान को 17 लाख रुपए रिश्वत लेकर छोड़ दिया था और इल्जामात की तफ्तीश के बाद मुकदमा दर्ज करके एसएचओ मियां सजाद को गिरफ्तार कर लिया था।
SHO फैसल टाउन सलमान अकबर, और उन्होंने भी इसी तरह का काम किया था जिसकी वजह से उनके ऊपर भी FIR हो गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये खुद एहतसाबी का अमल है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। ये इसमें भी अब सुना है कि कोई रावलपिंडी में ये CCD ने भी शुरू किया, जेल में 3 करोड़ पौने 3 करोड़ जो पुलिस वालों ने किया था। तो ये इस तरह का जब इकदाम पुलिस में खुद एहतसाबी के होने शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर मजा आएगा ऐसे ही आम आदमी को। अब आपने, मुझे पता है कि आप पूछने लगे हैं कि सईद उस्मानी साहब के साथ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री के जो सदर हैं, उनके इस SHO साहब ने उनके बेटे के ऊपर एक मुबैना इतला थी कि एक झूठी 420/68 की 406 की FIR दे दी थी बगैर उनको नोटिस किए। उन्होंने भी किसी हाई प्रोफाइल को, ये सारी इंक्वायरीज DIG ऑपरेशन साहब ने करवाई है। तो आफ्टर दैट ये देख लें। और ये पिछली 2 मिसालें देने का भला क्या मतलब है SHO डिफेंस A की और फैसल टाउन की? हाँ जी, उनको तैयारी फाड़ लो, अपने थाने की हवालात में आपको नजर आएगा अगर इसने ऐसी कोई हरकत की तो। उनका क्या बना पिछली वो हवालात काट के जबानते होके अब लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। कभी यासर शमून साहब के दफ्तर जा रहे हैं कि मैंने बहाल करा दो, कभी वो किसी और दोस्त के पास जा रहे हैं, तरले पे तरले चल रहे हैं। तो इनके भी तरले ही चलने नहीं, ये पहले हवालात में तो चला जाए ना, ऐसे तो नहीं ना। अच्छा, ऐसे तरले बाद में होंगे, तरले बाद में। अब ये तरले शुरू करेगा ना कि SSP साहब इसको कोई रिलीफ दे दे, और ये ऐसे ही करेगा जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। ये DIG ऑपरेशन, ये SSP किसी को माफ करेंगे? क्रिमिनल पुलिस अफसर को नेवर एवर। मैं मान ही नहीं सकता। आप मान लेंगे शमून साहब तो बाबर खान साहब क्या सिफारिश करेंगे इनकी? वो करप्ट पुलिस वाले को अपना दरवाजा नहीं कि आगे नहीं खड़ा होने देंगे, 1-5 करके पकड़वा देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑनेस्ट तरीन जर्नलिस्ट है ना लाहौर के। ऐसे ही है, कोई शक नहीं है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।